सो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल सक्सेस ओनली। तो इस वीडियो लेक्चर में हम लोग एनसीईआरटी क्लास 11th का मैथमेटिक्स सॉल्व करेंगे। और हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 कंप्लीट किया था, जो कि सेट थ्योरी से रिलेटेड है। तो उसी को कंटिन्यू करते हुए आज हम एक्सरसाइज 1.3 सॉल्व करेंगे। और एक्सरसाइज 1.3 सॉल्व करने से पहले जो टॉपिक जिससे रिलेटेड है उसको हम अच्छे तरीके से डिफाइन करेंगे, सो दैट कि हमें प्रॉब्लम सॉल्व करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर? Okay, so let's see the definitions. First one is subset, very important parts of your set theory. What is subset? Subset होता क्या है? So let's see the basic definition. A set capital A is said to be a subset of a set capital B if every element of A is also an element of B. A का सारा एलिमेंट B का एलिमेंट होना चाहिए। क्लियर है? मीन्स B का कुछ ऐसा एलिमेंट हो जो A में ना हो फिर भी चलेगा, ठीक है, या उसके बराबर हो फिर भी चलेगा। क्लियर है? इट मीन्स एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी। तो इसको हम थोड़ा सा एग्जांपल्स में समझते हैं। लेट्स सी कि सपोज दैट देयर आर सम स्टूडेंट्स इन द स्कूल। किसी स्कूल में कुछ स्टूडेंट्स हैं और स्टूडेंट्स एंड नेक्स्ट वन इज स्टूडेंट्स इन दिस स्कूल ऑफ क्लास 11th। और इसी स्कूल के क्लास 11th के स्टूडेंट को हमने ले लिया। इट मीन्स क्या कि क्लास 11th का जो स्टूडेंट है वो उस स्कूल का स्टूडेंट है। क्लियर है? बट ये ज़रूरी नहीं है कि इस स्कूल के सारे स्टूडेंट्स क्लास 11th के स्टूडेंट हो, क्योंकि हो सकता है कि कुछ स्टूडेंट्स 12th के हो, 10th के हो, 9th के हो, 8th के हो, 7th के हो, क्योंकि स्कूल में तो 1 से लेके 12 तक क्लासेस चलते हैं। इट मीन्स क्या कि 11th क्लास का स्टूडेंट उस स्कूल का सबसेट बनने के लिए रेडी है। इट मीन्स इस क्लास के सारे बच्चे उस स्कूल के ही बच्चे हैं। सो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th इज अ सबसेट ऑफ दिस स्कूल। क्लियर है? बहुत ही आसान एग्जांपल है। लेट्स सी अनदर वन। If we have taken a set A equals to 2, 4, 6, 8 and the set B equals to 2, 4, 6, 8, 10, 12 and 14. 2, 4, 6, 8 is the element of A, and also 2, 4, 6, 8 is also available in the set B. B में कुछ ज़्यादा भी elements है, but set A में 2, 4, 6, 8 हैं और B में ये exist करता है। It means this set A is a subset of the set B। इस A B का सबसेट हुआ। ओके? इट मीन्स A is a subset of B। दिस इज द notation of subset। It means this is the notation of subset। A is a subset of B। Clear? Very simple। मैथमेटिकली इसी चीज को मैथमेटिकली कैसे राइट करेंगे? A is the subset of B। A is the subset of B if A belongs to A and A also belongs to the set B। ये स्मॉल ए में बिलोंग करेगा और ये स्मॉल ए बी में भी बिलोंग करेगा, देन द सेट ए इज अ सबसेट ऑफ बी। क्लियर? इफ वी टेकन द सेट दिस वन 2, 4, 6, 8, नाउ सी every element of B, that is 2, 4, 6, 8 is also an element of A 2, 4, 6, 8। इट मीन्स क्या कि B के सारे एलिमेंट A के एलिमेंट है, तो हम ये भी लिख सकते हैं B is the
subset of A. It can also be written A is a subset of B and B is a subset of A. It means इस केस में क्या होगा, दोनों सेट बराबर होगा. Then implies, क्या implies कर जा रहा है कि A equals to B. It means when A is the subset of B and B is the subset of A, then that both sets are nothing but equal sets. वो दोनों सेट क्या होगा, इक्वल सेट हो जाएगा. क्लियर है? जनरली सबसेट का यही हमारे पास बेसिक डिफिनीशन है. अब क्या इसमें कुछ और बातें निकल के आएगी जो इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन बन जाएगा. एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ. इट मीन्स क्या है, ए बी का सबसेट है, बी ए का सबसेट है. इट मीन्स ए और बी डिफरेंट सेट नहीं था, सेम सेट था. इट मीन्स एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ. सो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इज every set is a subset of itself. Every set is a subset of itself. जो भी जितने भी सेट्स होंगे वो खुद का सबसेट बनने के लिए ऑलवेज रेडी होगा. इट मीन्स if we have taken A, then A is a subset of A. ओके. नेक्स्ट वन इज एक हमारा सेट है नल सेट जो हमने पढ़ा था. नल सेट इज ऑल्सो नोन एज वॉइड सेट. सो नल सेट दैट इज फाइव. फाइव इज ऑलवेज द सबसेट ऑफ ईच एंड एवरी सेट. फाइव इज ऑलवेज द सबसेट ऑफ एवरी सेट. दैट इज नल सेट. Null set that is phi is a subset of every set. Phi set सबका सबसेट होगा. अब इस पे हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं कि कैसे हम चेक करेंगे कि क्या ये इसका सबसेट है या नहीं. अगर सबसेट नहीं है, if let's see, if A is not a subset of B, then we write A is not a subset of B. This is the symbol. सबसेट में हम एक क्रॉस कर देंगे. मीन्स A is not a subset of B. It means क्या होगा, A का कोई वैसा एलिमेंट होगा जो B में प्रेजेंट नहीं होगा, then such type of set is known as, मीन्स वो सेट सबसेट नहीं होगा. That is A is not a subset of B. Okay. अब इस पे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हम देखते हैं. हेलो स्टूडेंट्स, तो हमने अभी सबसेट्स का डेफिनेशन देखा. अब सबसेट्स पे जो एक्सरसाइज 1.3 में क्वेश्चंस है वो हम करते हैं. सबसेट्स पे जो भी क्वेश्चंस रिलेटेड है. सो लेट्स सी. फर्स्ट वन इज मेक करेक्ट स्टेटमेंट्स बाय फिलिंग इन द सिंबल्स that is subset or does not subset in the blank spaces. So first one is 2 3 4 2 3 4 and this is 1 2 3 4. Is 2 3 4 is the subset of 1 2 3 4. 2 belongs to this one, 3 belongs to this one and 4 belongs to this one. It means this set is a subset of this one. Correct? A B C, A does not belong to this set. It means this is not a subset of B C D. It means this is not a subset of B C D. X such that X is a student of class 11th of your school and X such that X students of your school. ये 11th क्लास का स्टूडेंट है और ये टोटल स्कूल को रिप्रेजेंट करता है. ऐसा हमने एग्जाम्पल भी लिया था. इट मीन्स इट इज अ फर्स्ट क्लास सबसेट ऑफ दिस वन. फोर्थ वन, X such that X is a circle in the plane. कोई भी सर्किल है प्लेन में. एंड नेक्स्ट वन इज X such that X is a circle in the same plane with radius 1 unit. 1 यूनिट के रेडियस में सारे सर्किल एग्जिस्ट नहीं कर सकते. इट मीन्स इट इज नॉट अ सबसेट. क्लियर? कोई सर्किल है, हम कह रहे हैं क्या कि जो हमारा सेट बी है वो वैसा सर्किल है जिसका रेडियस 1 यूनिट है और वहाँ हम सबसे ढूंढने जा रहे हैं कि हमने सिंपल डिफाइन किया कि कोई सर्किल है. तो सर्किल जो दूसरा पहला वाला जो सर्किल है मे बी कि वो 5 यूनिट का होगा, 10 यूनिट का हो सकता है. तो वो तो 1 यूनिट में कंटेन करेगा नहीं. इट मीन्स दिस वन इज नॉट अ सबसेट ऑफ
the radius of circle having 1 units. Next one is x such that x is a triangle in a plane. यहाँ पे triangle है plane में, and x such that x is a rectangle in the plane. Rectangle और triangle में कोई relation ही नहीं है, so it is not a subset of this one. Not a subset of this one. Next one, x such that x is an equilateral triangle in a plane, and set B is x such that x is a triangle in the same plane. Triangle होने का मीनिंग क्या है कि it may be a equilateral triangle, isosceles triangle, right angle triangle. Means triangle में सारा contained है. It means क्या, first one is x such that x is an equilateral triangle, so it is first class a subset of a triangle in the same plane, so it is a subset. Very simple. Next question is x such that x is an even number. Seventh question. Seventh question is x such that x is an even natural number. Even natural number, and set B is x such that x is an integer. X such that x is an integer. x एक even natural number है और set B क्या है, x such that x is an integer. Integer contains natural numbers. Integer means negative और positive दोनों natural numbers होते हैं, तो this is first class a subset of integer. Clear? कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं कि सबसेट होगा या नहीं होगा. तो हमने सबसेट्स पे कुछ क्वेश्चंस हमने देखा है कि कैसे वो सबसेट है या नहीं है. क्लियर? कुछ अलग से भी हम एग्जांपल लेते हैं सबसेट का कि क्या वो सबसेट बनता है या नहीं बनता है. लेट्स सी. If we defined a q is the representation of rational numbers, and here we have taken second set r, that is set of real numbers. Is q, that is set of rational numbers, is the subset of real numbers? क्या rational number real number का subset बनेगा? 100% बनेगा, because real number का definition क्या है कि real number is the combination of or union of rational and irrational number. रियल नंबर में रेशनल भी है और इरेशनल भी है, तो यहाँ तो सिर्फ रेशनल की बात कर रहे हैं, तो सारे रेशनल नंबर एग्जिस्ट करेंगे, बिलोंग करेंगे किसमें, रियल नंबर में. सो दिस रेशनल नंबर इज द सबसेट ऑफ रियल नंबर. क्लियर? नेक्स्ट वन, नेचुरल नंबर. लेट्स सी नेचुरल नंबर, एंड सेकंड सेट वी हैव टेकन इंटीजर्स. नेचुरल नंबर डिनोटेड बाय कैपिटल N and integers denoted by capital Z. इंटीजर्स मीन्स ऑल पॉजिटिव एंड नेगेटिव नेचुरल नंबर्स. मीन्स नेचुरल नंबर्स में हम सिर्फ पॉजिटिव लेते हैं और इंटीजर्स में हम पॉजिटिव नेगेटिव दोनों लेते हैं. तो क्या होगा, नेचुरल नंबर के सारे एलिमेंट इंटीजर में एग्जिस्ट करेंगे, पॉजिटिव वाले. सो दिस इज अ फर्स्ट क्लास ऑफ सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर इज द सबसेट ऑफ इंटीजर्स. क्लियर? इफ वी डिनोट इरेशनल नंबर बाय t, then irrational number is also a subset of रियल नंबर. इरेशनल नंबर भी सबसेट होगा रियल नंबर का. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज इरेशनल नंबर अ सबसेट ऑफ रेशनल नंबर? नो, दोनों डिफरेंट है. जो रेशनल होता है वो इरेशनल नहीं होता है, जो इरेशनल होता है वो रेशनल नहीं होता है. देन इट इज नॉट अ सबसेट ऑफ रेशनल नंबर्स. तो सिंपल कुछ चीजें हैं जो हमें माइंड में रखना चाहिए. जनरली ऑब्जेक्टिव्स में ये पूछते भी हैं. क्लियर? नाउ next one is superset. What is superset or proper subset? So let's define proper subset. Proper subset. Proper subset means if we take two sets, that is capital A and capital B.
capital A and capital B, then every element of A is A also an element of B. Every element of A belongs to the element of B, but at least one element of B should not belongs to the element in A. मीन्स ए का सारा एलिमेंट बी में एग्जिस्ट करेगा, बट बी का एटलीस्ट एक ऐसा एलिमेंट होगा जो ए में नहीं होगा, देन ए इज कॉल्ड द प्रॉपर सबसेट ऑफ बी एंड बी इज कॉल्ड द superset of A. This is the basic definition. Then A is called the proper subset of B and B is called the superset of A. This is the basic definition. So let's see the basic definitions of proper subset. Let A and B be two sets. If A is the subset of B and A not equals to B, A B का subset है और A not equals to B. A not equals to B का meaning क्या है कि B का एक ऐसा एलिमेंट जरूर होगा जो A में नहीं होगा, बट A के सारे एलिमेंट B में होंगे बिकॉज A इज द सबसेट ऑफ B. तो सबसेट का यही डेफिनेशन है कि एवरी एलिमेंट ऑफ A बिलोंग्स टू B. Then A is called a proper subset of B and B is called superset of A. Let's say example. A equals to 1, 2, 3 and 4 and B equals to 1, 2, 3, 4, 5, 6. It means A is the subset of B. Clear है? And A is also a proper subset of B because A is not equivalent to B. A is not equal to B. मीन्स ये दोनों इक्वल सेट नहीं है. देन A इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ B एंड B इज अ सुपर सेट ऑफ A. ओके, तो सबसेट और सुपर सेट में कोई कंफ्यूजन, प्रॉपर सबसेट में और सुपर सेट में हमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए. क्लियर है? सो लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 1.3, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2. So question is examine whether the following statements are true or false. जो given statement है वो चेक करना है क्या कि true है या false है. So first one is set A, B is not a subset of B, C, A. क्या ये बात सही है या गलत है? A belongs to this one, B belongs to this one. It means A, B will be the subset of B, C. So this statement is false. This statement is false. Clear? Means ये जो है वो गलत है. Next one is A, E is the subset of X such that X is a vowel in the English alphabet. Vowel में हमारे पास A, E, I, O, U होता है और A, E means A, E both are the elements of vowel. So this is true. This is true. Next one. 1, 2, 3 is a subset of 1, 3, 5. 1 belongs to this, 2 does not belongs to this. It means 1, 2, 3 subset नहीं होगा 1, 3, 5 का. So this statement is false. Fourth one, A is a subset of A, B, C. Yes, 100% true. Next one, A belongs to A, B, C. Set एलिमेंट नहीं है. अगर यहाँ पे ये मिडिल ब्रैकेट नहीं होता, ओनली एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा होता, देन A belongs to A, B, C. But here is a set. This set A is not belongs to this one. So this is false. This is false statement. Next one is X such that X is an even natural number less than 6. Even natural number less than 6 means 2, 4. So this one is 2 and 4. And X such that X is a natural number which divides 36. X such that X is a natural number which divides 36. 36 को कौन डिवाइड करेगा? 1, 2, 3, 4 plus 4 9 is 36, 6 and 6. Then 9, then 12, then 18. 1 से भी डिविजिबल है 36, 2 से भी डिविजिबल है 3, 4, 6, 6 is 36, 9 3 is 36, 12 2 9 4 is 36, 12 3 is 36 and 18 2 is 36.
So these are your set B. So 2 comma 4, 2 belongs to this one, 4 belongs to this one. So 2 comma 4 is the subset of this one. Yes, it means this is also true. क्लियर? तो सिंपल था कि यहाँ हमें ट्रू और फॉल्स चेक करना था क्वेश्चन नंबर सेकंड में. सो लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3. So let's see next question, that is question number 3 is let a equals to set 1 comma 2 and again set 3 comma 4 comma 5. So which of the following statements are incorrect and why? इसमें से हमें incorrect statements choose करना है और description भी देना है कि वो incorrect है तो क्यों है. Let's see. First one is 3 comma 4 is the subset of a. क्या 3 comma 4 a का subset है? 3 comma 4 ये इस टाइप में यहाँ इसका एलिमेंट है, सबसेट नहीं है. ओके, 3 comma 4 इज नॉट अ सबसेट ऑफ ए. ये सबसेट कब होगा? जब इसको अगेन हम एक और यहाँ पे मिडिल ब्रैकेट इंक्लूड कर दे, ब्रेसेस से इंक्लूड कर दे. सो दिस इज फॉल्स. व्हाई? बिकॉज 3 comma 4 बिलोंग्स टू ए बट नॉट इट इज अ सबसेट ऑफ दिस वन. और इसका सबसेट होने के लिए सेट होना चाहिए. तो सेट कब होगा? जब इसके आगे भी हम मिडिल ब्रैकेट लगा दें. नेक्स्ट वन 3 comma 4 belongs to yes because 3 comma 4 is the member of this one, so this is true. Third one 3 comma 4 is the subset of a. ये क्या सबसेट होगा? yes. ये इसी का ये अपोजिट है. यहाँ पे जो कह रहा था ये सबसेट है, ये फॉल्स है, बट दिस इज ट्रू बिकॉज इट इज इंक्लोज्ड विद मिडिल ब्रैकेट, so this is true. Fourth one 1 belongs to a. yes, 1 is the member of a. 1 इसमें है तो ये ट्रू होगा. 1 is the subset of a. क्या 1 सबसेट होगा? नहीं, 1 सबसेट नहीं होगा. क्यों नहीं होगा? 1 को सबसेट होने के लिए 1 को सेट बनना पड़ेगा और सेट बनने के लिए उसको मिडिल ब्रैकेट में इंक्लोज होना पड़ेगा. मींस दिस इज फॉल्स. 6 1 comma 2 comma 5 is the subset of a. 1 comma 2 comma 5. yes, first class 1 is the member of a, 2 is the member of a and 5 is the member of a. तो इन तीन एलिमेंट्स को लेके हमने सेट बनाया, देन इट इज अ सबसेट ऑफ ए. फर्स्ट क्लास ट्रू. 7 1 comma 2 comma 5 belongs to a. 1 comma 2 comma 5 क्या ये बिलोंग करता है? नहीं, क्योंकि ये सेट के फॉर्म में लिखा हुआ है. 1 comma 2 comma 5 उसका एलिमेंट हो सकता है बट सेट के फॉर्म में नहीं हो सकता है. सेट के फॉर्म में क्या हो सकता है, क्या बिलोंग कर सकता है? 3 comma 4 हो सकता है. मींस दिस इज रॉन्ग. 1 comma 2 comma 3 is the subset of a. 1 comma 2 comma 3. 3 यहाँ से है. It means this is also false. 1 is the member of this one, 2 is the member of this one, but 3 is not a member. 3 comma 4 के साथ सेट बना के उसका एलिमेंट्स बन रहा है. नेक्स्ट वन 9 5 belongs to a. क्या 5 a में बिलोंग करता है? 5 क्या होता है जनरली? नल सेट और वाइड सेट और एम्प्टी सेट. तो 5 उसमें बिलोंग नहीं कर रहा है. 5 जनरली क्या होता है? सारे सेट का सबसेट होता है. सो दिस इज फॉल्स. 5 इज द सबसेट ऑफ ए. yes, 5 is the subset of every set and this 5 is the subset of a. no, क्योंकि उसको हम सेट के फॉर्म में लिखते नहीं. जनरली 5 ही अपने आप को रिप्रेजेंट करता है एज अ सेट. ओके, तो हमने भी क्वेश्चन नंबर 3 देखा. लेट्स सी नेक्स्ट वन. So students, next topic is power set. What is power set? तो पावर सेट जनरली क्या होता है? किसी भी सेट का जो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स होता है दैट इज नोन एज पावर सेट. अगर किसी सेट में 2 एलिमेंट है 1 comma 2 तो उसे क्या क्या सबसेट हो सकता है? एक 1 हो सकता है, एक 2 हो सकता है, एक 1 comma 2 हो सकता है और फोर्थ वन 5 हो सकता है बिकॉज 5 इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट. सो दिस इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ पावर सेट, दैट इज the collection of all subsets of A is called the power set of A. The collection of all subsets of A. उस सेट का जितना भी सबसेट बन सकता है उस सबका कलेक्शन ले लीजिए, that is known as power set of A and it is denoted by P of A. Very simple. So let's see an example that if A equals to 1, 2, 3 and 4. 2 ही लेते हैं पहले. How many subsets of this one? First one is 1, second one is 2, and third one is 3, fourth one is 1 comma 2, and next one is 1 comma 3, and 2 comma 3, and 1
2, 1 2 3 4 5 6 7, इतना तो हमने लिखा। और लास्ट वन क्या होगा? 5, because 5 is the subset of every set. So how many subsets of this one? Total 1 2 3 4 5 6 7 8. It means कितने सबसेट्स टोटल बने? 8 सबसेट्स बने। सेट में कितने एलिमेंट थे? 3, और सबसेट्स हमारे पास कितने बने? 8। तो इसका एक रूल भी निकल के आता है कि जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेट में होते हैं तो उसके सबसेट कितने बनेंगे? दैट इज 2 to the power m. It means if m is the total number of elements of any given set, then the total number of subset of this set will be 2 to the power m. यहाँ पे कितना था? 3 था, means the value of m is 3, that is 8, और हमें टोटल सबसेट्स कितना मिला है? 8 मिला है। तो यहीं से हम ये फॉर्मूला है जनरली कि अगर यहाँ पे हमारे पास 4 एलिमेंट होते, 1 2 3 4 होता तो कितना होता? 2 to the power 4, that is 2 2 4 2 8 2 16, means उस सेट का 16 सबसेट्स एग्जिस्ट करता। सो दिस इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ पावर सेट। क्लियर है कि उसमें जितने भी सबसेट्स है उन सब का कलेक्शन बना लीजिए एंड दैट इज नोन एज पावर सेट। सिंपल है। अब इसमें हम कुछ क्वेश्चंस भी करते हैं। सो लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर, दिस इज 4, और ये हमारा पावर सेट से रिलेटेड है जनरली। सो राइट डाउन ऑल द सबसेट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स एंड सेट इज, फर्स्ट वन इज ए। ए का कितने सबसेट होगा? 1 इज itself एंड सेकेंड वन इज 5। एक तो उसका ए ही होगा और दूसरा क्या होगा? 5 होगा। लेट्स राइट, दिस वन इज सबसेट ऑफ दिस वन, ए एंड 5। कितने टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स है इसके पास? 1 है। तो इसका फॉर्मूला क्या है? 2 to the power 1, तो कितने सबसेट होंगे? 2 होंगे। नेक्स्ट वन ए बी, वन ऑफ द सबसेट, दिस वन इज ए, नेक्स्ट वन इज B, and third one is A comma B, and fourth one is 5. How many elements? 2 elements, 2 to the power 2, that is 4. So total number of subsets of this one is 4. Next one 1 comma 2 comma 3, ये हमने अभी एग्जाम्पल भी लिया था, इसके हमारे पास टोटल 8 सबसेट्स मिले थे। सिंपल है। फोर्थ वन 5, कितने एलिमेंट्स है इसके पास? सिंगल एलिमेंट्स है और यही इसका सबसेट होगा, ये इसका सबसेट होगा। बट अब इसमें एलिमेंट्स कितने होते हैं? एम्प्टी सेट में कोई एलिमेंट्स होता नहीं है, 0 होता है। देन टोटल नंबर ऑफ, अगर हम फॉर्मूला के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करें तो 2 to the power 0, दैट इज 1। तो इस सेट के का कितना टोटल सबसेट? एक सबसेट, बिकॉज 5 इज अ नल सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट अवेलेबल नहीं होता है। क्लियर है? वेरी सिंपल। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर 5 इज, हाउ मेनी एलिमेंट्स हैज the power set of A if A equals to 5। सेम क्वेश्चन रिपीट है कि पावर सेट ऑफ A में कितने एलिमेंट्स होंगे? मींस व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पावर सेट ऑफ A? इट इज द कलेक्शन ऑफ ऑल द सबसेट्स ऑफ A। A का जितना भी पॉसिबल सबसेट्स होगा वो हम यहाँ पे इंक्लूड करेंगे। तो क्या है? A के पास 5 है, मींस इसके पास कितना होगा? ओनली 5, बिकॉज 2 to the power m and m is 0, so this is 1. So only one elements include power set of A। very simple। तो हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट किया है। हाउ मेनी एलिमेंट्स हैज P of A? दैट इज दिस वन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 6 नंबर है, राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल्स। हमें इसको इंटरवल्स में लिखना है। तो हम देखते हैं कि इंटरवल्स होता क्या है। लेट्स सी। intervals suppose that we have taken here this one a comma b। a comma b means यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट करता है कि a से b के बीच में जितने भी पॉइंट है वो एग्जिस्ट करेंगे। क्लियर? हमने नंबर लाइन ड्रॉ किया एंड दिस इज a एंड दिस इज b। a से b के बीच में हमारे पास सारे एलिमेंट्स होंगे, बट A और B अवेलेबल नहीं होगा। A और B अवेलेबल नहीं होगा, तो इसको अगर हमें लिखना है तो ऐसे भी लिख सकते हैं A कॉमा B सच दैट A लेस देन X लेस देन B। क्लियर? जिसमें कि A से B के बीच में सारे एलिमेंट होंगे बट A और B अवेलेबल नहीं होंगे। देन दिस इज नोन एज ओपन इंटरवल। दिस इज नोन एज ओपन
interval. Next one, closed interval. Closed interval, it is denoted by this one, big bracket. और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमने जो a b लिया, this is a and this is b, then a is also included and b is also included. यहाँ पे a और b पॉइंट इंक्लूडेड नहीं था, बट यहाँ पे a और b दोनों पॉइंट इंक्लूडेड होगा. इट मीन्स दिस वन इज a comma b such that a less than or equals to x less than or equals to b. सिंपल है कि अगर सपोज दैट हमें ओपन के लिए यहाँ पे 1,2 लिखा है, तो 1 को छोड़ के और 2 को छोड़ के सारे एलिमेंट एग्जिस्ट करेंगे, 1.1, 1.2 अप टू 1.99, बट 2 एग्जिस्ट नहीं करेगा, 1 एग्जिस्ट नहीं करेगा. क्लोज इंटरवल में क्या है कि 1 भी एग्जिस्ट करेगा, 2 भी एग्जिस्ट करेगा, उसके बीच के सारे एलिमेंट्स भी एग्जिस्ट करेंगे. इसी तरीके से हमने कोई लेफ्ट साइड जो है सो ओपन रखा, सपोज वी हैव दिस वन एंड दिस वन. क्लियर? लेफ्ट साइड ओपन है, राइट साइड क्लोज्ड है. इट मींस दिस इज a less than x and x less than equals to b. a include नहीं है but b include है, means when you will draw a number line, this is a and this is b. So here b is included but a is not included. Same as it is. Next one is a comma b. लेफ्ट पे क्लोज है और राइट पे ओपन है. इट मींस दिस इज a लेस देन और इक्वल्स टू x एंड दिस इज लेस देन b. ऑन नंबर लाइन दिस इज a, दिस इज b एंड दिस इज ओपन बट दिस इज क्लोज्ड. वेरी सिंपल. इस तरीके से हम देख सकते हैं कि क्या कि कौन सा हमारा ओपन इंटरवल है, कौन सा हमारा क्लोज्ड इंटरवल है. और ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आगे जब हम फंक्शंस पढ़ेंगे, तो वहाँ भी इंटरवल्स के ऊपर काफ़ी सारे क्वेश्चंस होते हैं. क्लियर? तो इसके बेस पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. लेट्स सी. सो अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन इंटरवल्स. सो लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 6. राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल्स. इसको हमें इंटरवल्स के फॉर्म में लिखना है. सो फर्स्ट वन इज x सच दैट x बिलोंग्स टू r एंड दिस इज -4 लेस देन x. यहाँ इक्वल्स टू में नहीं लगा, इट मीन्स लेफ्ट में ये ओपन इंटरवल है. सो दिस इज -4 और राइट में इक्वल्स टू लगा है, इट मीन्स ऑन राइट इट इज क्लोज इंटरवल. -4 पे ओपन है और 6 पे क्लोज है. सेम एज इट इज. नेक्स्ट वन x सच दैट x बिलोंग्स टू r, दिस इज -12 लेस देन x लेस देन -10. यहाँ पे दोनों में ओपन इक्वल्स कहीं नहीं लगा है, मीन्स इट इज ओपन इंटरवल बिटवीन -12 एंड -10. नेक्स्ट वन इज x सच दैट x बिलोंग्स टू r एंड दिस इज 0 लेस देन इक्वल्स टू x लेस देन 7. 0 पे ये क्लोज है, दिस इज 0 एंड दिस इज 7 पे ये ओपन है. नेक्स्ट वन इज x सच दैट x बिलोंग्स टू r, दिस इज 3 लेस देन इक्वल्स टू x लेस देन इक्वल्स टू 4. 3 पे भी क्लोज है और 4 पे भी क्लोज है, इट मींस दिस इज 3 एंड 4 क्लोज इंटरवल. 3 भी इंक्लूड है और 4 भी इंक्लूडेड है. क्लियर है? वेरी सिंपल. इंटरवल पे हमें इंटरवल को इजीली हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कौन कहाँ किसके बीच में लाई कर रहा है, कौन सा पॉइंट्स इंक्लूड हो रहा है, कौन सा पॉइंट्स इंक्लूड नहीं हो रहा है. ओके. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द फॉलोइंग इंटरवल्स इन सेट बिल्डर फॉर्म. इन इंटरवल्स को हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है. अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में सेट बिल्डर फॉर्म में गिवन था, हमने इस फॉर्म में लिखा है. अब यहाँ से हमें वापस सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है. Let's see, -3, 0. But it can be x such that x belongs to r. Real number है -30 and this is -3 less than x and this is less than 0. Because at -3 this is open and at 0 this is open. -3 और 0 दोनों पे ये open है. So this is in set builder form. x such that x belongs to r, -3 less than x and less than 0. नेक्स्ट वन 6, 12. 6 पे भी क्लोज्ड है और 12 पे भी क्लोज्ड है. क्लियर? तो क्या करेंगे, दोनों में हमारा लेस देन और इक्वल्स टू आ जाएगा. इट मीन्स इन सेट बिल्डर फॉर्म x such that
x belongs to R, and this is 6 less than or equals to x less than or equals to 12. Next one is on the left 6, that is it is open, and on 12 it is closed. So the set builder form of this one is x such that x belongs to R, and this is 6 less than x, and this is less than equals to 12. जहां पे हमारा क्लोज था वहां पे हमने इक्वल्स टू लगा दिया. नेक्स्ट वन इज लेफ्ट एट -23 इट इज क्लोज्ड. -23 पे ये क्लोज है और 5 पे ये ओपन है. So the set builder form of this one is x such that x belongs to R, and -23 less than or equals to x, and this is less than 5. तो किसी स्टूडेंट्स के माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि why I have written here x belongs to R, because हम इसलिए लिख रहे हैं कि ये जो एलिमेंट्स है वो कहाँ का है, रियल नंबर का है. तो इसलिए हमने क्या लिखा, x such that x belongs to R, रियल नंबर. क्लियर है कि -23 और 5 के बीच में क्या होगा, ये सारे रियल नंबर एग्जिस्ट करेंगे. एंड रियल नंबर वी नो दैट इट इज अ यूनियन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर. क्लियर. तो हमने अभी इंटरवल पे क्वेश्चन किया है. इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म में ऑलरेडी गिवन था, तो हमने इसको नॉर्मल फॉर्म में लिखा है. यहाँ नॉर्मल फॉर्म में गिवन था, हमने उसको सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट किया. ओके. नेक्स्ट वन इज अवर टॉपिक इज यूनिवर्सल सेट. सिंपल है. यूनिवर्सल सेट होता क्या है, सपोज डेट कि हम किसी स्कूल में पढ़ते हैं, तो उस स्कूल में डिफरेंट क्लासरूम्स होते हैं, स्टैंडर्ड क्लास होते हैं, जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, तो वो सारे उसके सबसेट हो गया. और जो मेन क्या हुआ वो जैसे कि हम बोल सकते हैं सुपर सेट हो गया. तो दैट सुपर सेट जो कि सबको कंटेन करता है, सारे स्कूल सारे स्टूडेंट्स को कंटेन करता है, तो सारे स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे स्कूल क्या हो गया, यूनिवर्सल सेट हो गया. क्लियर. इंडिया में जितने सारे पब्लिक्स हैं, तो पब्लिक्स हमारा सबसेट है, तो इंडिया क्या हो गया, दैट इज यूनिवर्सल सेट. यूनिवर्सल सेट वैसा सेट होता है जो सबको अपने में कंटेन कर ले. क्लियर. So let's see, next topic is universal set. That is universal set. It is generally denoted by capital U, and its member is like capital A, capital B, capital C. क्लियर है. तो जो वैसा सेट जो अपने सारे मेंबर्स को इंक्लूड कर दे, दैट इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट. यूनिवर्सल मीन्स यूनिवर्स से रिलेटेड. जितने भी सारे, अगर हम ओपन डोमेन में बात करें, तो जितने भी सारे पब्लिक्स हैं या सारे कंट्रीज मिला लो, तो क्या है, वर्ल्ड के मेंबर्स हैं. तो वर्ल्ड क्या हो गया यहाँ पे, हमारा यूनिवर्सल सेट हो गया. घर में हम जनरली देख ले, या जिस भी हम सोसाइटी में रहते हैं या विलेज में रहते हैं, तो विलेज का जो भी नाम है दैट इज योर यूनिवर्सल सेट, एंड द मेंबर्स ऑफ दैट वन इज एलिमेंट्स. तो ये हमारा यूनिवर्सल सेट का नॉर्मल ये कोई खास डेफिनेशन है नहीं जो सबको आपस में कंटेन कर ले. तो इसमें कुछ क्वेश्चन है वो देखते हैं. फर्स्ट वन इज, नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8 इज द यूनिवर्सल सेट would you propose for each of the following. What universal set or sets would you propose for each of the following. For each of the following. First one is the set of right triangles, and second one is the set of isosceles triangles. इस दोनों के लिए हमें यूनिवर्सल सेट देना है. दिस इज द सेट ऑफ ऑल राइट ट्रायंगल्स एंड दिस इज द सेट ऑफ ऑल आइसोसेलेस ट्रायंगल्स. दोनों किसका मेंबर है, ट्रायंगल का मेंबर है. अगर हमने ट्रायंगल लिया जिसमें 3 लाइंस होते हैं और जो एरिया 3 लाइन से क्लोज्ड होता है दैट इज कॉल्ड ट्रायंगल. उसी में क्या होता है, अगर तीनों साइड्स हमारे इक्वल होते हैं तो दैट इज नोन एज इक्विलैटरल ट्रायंगल. जिसके 2 साइड्स हमारे इक्वल होते हैं दैट इज नोन एज आइसोसेलेस ट्रायंगल. और एक में क्या होता है कि जब 2
जो भी साइड्स है उसके बीच का एंगल अगर 90 डिग्री होता है तो वो राइट एंगल ट्रायंगल। बट ये सारे किसके मेंबर्स हैं? ट्रायंगल्स के हैं। तो यूनिवर्सल सेट हम क्या बोल सकते हैं यार? यूनिवर्सल सेट इक्वल्स टू ट्रायंगल। क्लियर? वेरी सिंपल। नेक्स्ट वन इज लास्ट क्वेश्चन, that is question number 9 is given the sets A equals to 1, 3 and 5 and set B is 2, 4 and 6 and set C equals to 0, 2, 4, 6 and this is 8. So which of the following may be considered as universal set for these sets? ऑप्शन में क्या कौन कौन इसका यूनिवर्सल सेट हो सकता है? फर्स्ट वन इज 0, 1, दिस इज 2, 3, 4, 5 and 6. नेक्स्ट वन इज 5 and third one is 0 to 10, that is 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and up to 10. And fourth one is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8. So which of the following set may be the universal set for this one? जिसमें A, B, C तीनों इंक्लूड हो। फर्स्ट को चेक कीजिए, 1, 3, 5 अवेलेबल है, 2, 4, 6 2, 4, 6 अवेलेबल है, 0, 2, 4, 6 8 यहाँ पे 8 अवेलेबल है। सो दिस विल नॉट मेक योर यूनिवर्सल सेट। नेक्स्ट वन 5 होगा ही नहीं क्योंकि दिस इज एम्प्टी सेट। थर्ड वन 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये सबको कंटेन कर रहा है। सो दिस इज द फर्स्ट क्लास यूनिवर्सल सेट। फोर्थ वन 1, 2, 3 0 है ही नहीं तो ये नहीं होगा। इट मीन्स योर यूनिवर्सल सेट इज दिस वन। सो दिस इज योर यूनिवर्सल सेट। क्लियर? तो हमने आज एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट किया है स्टूडेंट्स, जिसमें कि हमने क्या क्या पढ़ा? सबसेट पढ़ा, पावर सेट पढ़ा, इंटरवल पढ़ा और लास्ट में हमने यूनिवर्सल सेट को देखा। क्लियर? तो यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस क्रिएट होते हैं। कुछ हमने बताया भी था बीच में क्या कि जिसमें हमारा क्या था, रेशनल नंबर इज द सबसेट ऑफ रियल नंबर्स, इस टाइप के छोटे छोटे हमारे पास निकल के आए हैं। कुछ कंफ्यूज करने के लिए बीच में क्वेश्चन था क्या कि 5 को अगर हम मिडिल ब्रैकेट में क्लोज करके दिखाते तो क्या वो सबसेट बनेगा? नहीं बनेगा, क्योंकि 5 में हमारा वो मिडिल ब्रैकेट लगता नहीं है। तो ये सब हमें ध्यान रखने की चीज़ है। 1 बिलोंग्स टू ए, बट 1 में अगर हम मिडिल ब्रैकेट को बना के उसको हम सेट बना दे तो वो उसका मेंबर नहीं होगा, बिलोंग्स नहीं करेगा, बट वो उसका क्या होगा? सबसेट होगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हमें ध्यान में रखना है। क्लियर? हमारा बेस स्ट्रांग होना चाहिए सो दैट कि आईआईटी का जब हम इसके बाद क्वेश्चंस लगाएंगे फंक्शन के बाद तो हमें प्रॉब्लम नहीं हो। ओके, सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल, दैट इज सक्सेस ओनली।